कौन हो भाई? इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो और यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? नमस्ते भाभी जी, हम बड़ी दूर गांव से आए हैं। वो क्या है ना कि हम शहर आए थे रवि भैया से मिलने के लिए, तो बहुत ढूंढने के बाद हमको ये घर दिखा और पता चला कि ये रवि भैया का घर है। क्या ये रवि भैया का घर है? हाँ, ये उनका ही घर है। लेकिन तू कौन है और उन्हें कैसे जानता है? अरे भाभी जी, हम रवि भैया के बचपन के दोस्त थे, साथ में खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे। और यहाँ तक कि हमारी माता जी ना रवि भैया को अपने बेटे जैसा मानती थी। वो क्या है ना, रवि भैया जब से बड़का आदमी बन गया ना तो गाँव आना भूल गए, और हम बहन की शादी भी है, तो बस इसीलिए रवि भैया से मिलने आए थे। एक बार रवि भैया को बुला देंगे क्या? मिल के हम चले जाएंगे। साले फटीचर, क्या बोला? तेरे बचपन के दोस्त है, तू जानता भी है वो कौन है? इतने बड़े घर के मालिक, हाँ, एक इंस्पेक्टर ऑफिसर, तेरे जैसे फटीचर। लुक एट योरसेल्फ, तेरे जैसे के दोस्त होंगे। देख, यहाँ पे आके ना बकवास मत कर, यहाँ तेरी कोई दाल निकलने वाली। चल निकल यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, हम रवि भैया के सच में बचपन के दोस्त हैं। आप रवि भैया को एक बार बुला दीजिए, वो अगर हमको नहीं पहचानेंगे ना तो वापस गाँव चले जाएंगे। वो क्या है ना कि हमारी बहन की शादी है, अगर रवि भैया गाँव नहीं जाएंगे ना तो बहन हमारी शादी नहीं करेगी। वो बोल रहे रवि भैया को लेकर ही आना, तो बस इसलिए हम आ गए। साले फटीचर, तेरी बहन की शादी है तो इसमें हमारा क्या वास्ता? और मैं तुझे वार्न करी हूँ, मुझे ना भाभी मत बोल। तुम्हारे जैसे गरीबों की ना भाभी नहीं हूँ मैं, मुझे मैडम कह के बात कर, समझा ना? और मुझे तो लग रहा है कि तू चंदा मांगने आया। बोल, चंदा मांगने आया ना? और वैसे भी अगर हम तेरे जैसे फटीचरों के यहाँ शादी में जाएंगे ना तो हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, और अगर तुम्हें बुलाएंगे तो उससे भी ज्यादा इंसल्ट होगी। तो यहाँ बकवास मत कर, भाग यहाँ से। नहीं भाभी, हम चंदा मांगने नहीं आए, वो तो हम गांव से आए हैं। और वैसे भी रवि भैया हमारे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हम मिलने चले आए। हमारी भी गांव में ज़मीन जायदाद सब है, बस थोड़ा सा मजबूरी थी तो आ गए। और वैसे भी हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए अब हमको नहीं पहचान पा रही है। अभी रवि भैया को बुला दीजिएगा ना, अब वो तुरंत पहचान जाएंगे। और माफ़ी चाहते हैं, हम आपको भाभी जी बोल रहे हैं, हमारी इतनी बेइज्जती मत कीजिए। क्या बोला? शादी में नहीं आ पाया था? साले गाँव के फटीचर आदमी, तुम्हें शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने तो नहीं बुलाया, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को शादी में बुला के मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। और क्या बोला था तूने? तेरी बहन की शादी है, मैं समझ गई। तू साले चंदा मांगने है। रुक, ये ले, किस्मत अच्छी है, 100 रुपए मिल गए, पकड़। अरे पकड़ ना, मिल गए ना पैसे। अब चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल। नहीं भाभी, यहाँ पैसों के लिए और ना ही चंदा के लिए आए हैं, हम तो बस रवि भैया से मिलने आए। आप हमारे साथ इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं? माना कि हमारा होलिया ठीक नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हम गांव से आए हैं भाभी जी, एक बार भैया को बुला दीजिए, हम चले जाएंगे, परेशान नहीं करेंगे आपको। साले तो बहुत बदतमीज और ढीठ है, मानने को नहीं राजी है। एक काम करती हूँ, मैं जाके रवि से पूछ के आती हूँ, पर तब तक के लिए यहाँ से हिलना और मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। चल बैठ यहाँ पे। भाभी जी बहुत गुस्सा करती हैं, अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी हालत ही जो ऐसी है, कहीं भी जाएंगे तो ऐसे दुत्कार दिए जाएंगे। यार भैया से मिलने पे चले जाएं। अरे आप थाने पहुंचिए ना, मैं आता हूँ। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? जी जी, 10 मिनट दीजिए मुझे। जी बिजी हैं क्या? नहीं प्रियांशी, बिजी नहीं है, बताओ क्या बात है। वो एक्चुअली नीचे एक फटीचर सा आदमी आया हुआ है, बोल रहा है कि आपका दोस्त है, आपको जानता है, बचपन में आपके साथ खेलता था, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। मेरा दोस्त है, मुझे जानता है, तो तुमने उसको घर के अंदर आने नहीं दिया? अरे रवि, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि इतने गंदे आदमी को अपने घर में घुसा लूं। उसकी हालत बहुत खराब थी, बदबू मारा था। नहीं, उसको मैं घर में नहीं घुसने देखो दूंगी। प्रियांशी, दरअसल बात ऐसी है ना कि जो लोग थाने नहीं पहुंच पाते वो सीधे घर पे आ जाते हैं, तो उनसे प्यार से बात करना चाहिए तुमको। अब कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं बोल रहा है कि गांव से आए हैं, बनी नाम है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। कहीं ये बनी वही तो नहीं ना, मेरा बचपन का दोस्त। तुम एक काम करो प्रियांशी, उसको सोफे वाले रूम में बैठाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया? मैं बोल रही हूँ कि इसकी हालत इतनी गंदी थी, मेरी टाइल्स गंदी हो जाएगी। मैं उसको घर में नहीं घुसने दूंगी, मतलब नहीं घुसने दूंगी। प्रियांशी क्या हो जाता है तुमको? सबको तुम एक ही नजरिए से देखती हो। अरे हो सकता है बेचारा गरीब होगा कोई, तो जरूरी थोड़ी है कि उसको घर के अंदर नहीं आने दोगी तुम। रवि, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, उसको नहीं घुसने दूंगी मैं घर में, कुछ भी हो जाए। आपको मिला नीचे जाइए, मैं नहीं घुसने। ठीक है, तुम इतना काम करो, उसको सोफे वाले रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है? अरे बात मान भी जाया करो। चलो जाओ। जा रही हूँ। ये वही तो बनी नहीं है, शायद मेरे बचपन का दोस्त। चलो चल के देखते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेंगे। ओए फटीचर, उठ। अरे भाभी जी क्या हुआ? भैया ने बोल दिया ना मिलने के लिए। तुझे नहीं समझ में आ रहा है? बोला ना मैं तेरी भाभी नहीं हूँ, ज्यादा भाभी हुए कि तेरी जबान खींच लूंगी मैं। चल जा, बहुत अच्छी किस्मत पाई है तूने, पहचान लिया रवि ने तुझे। जा चप्पल चप्पल यही निकाल के जा। ठीक ठीक। चल।
रवि का भी मैं क्या करूं, इनको कभी अकल नहीं आएगी। मतलब साला 2 कौड़ी का फटीचर आदमी जिसकी औकात भी नहीं इतने बड़े घर को सपने में भी देखने की, वो मेरे घर में घुस गया। ये रवि का कुछ नहीं हो सकता। बैठ यहाँ पे। अरे रे साले, नीचे बैठ, बैठ नीचे। ओह आगे उससे। साले 2 कौड़ी के आदमी, तुझे मैं घर में नहीं घुसने देना चाहती थी क्योंकि मेरी टाइल्स खराब हो जाती, और तू मेरे सोफे पे चढ़ रहा है। अपना हुलिया देख, अपनी हालत देख, देख कितना गंदा गंदा लोअर पहना है, फटी शर्ट, बदबू मारी। साले पता नहीं जन्मों से तूने धुला नहीं हो, मेरे सोफे पे चढ़ रहा है। तेरी औकात भी कैसे? ओए किसक उधर, किसक, टेबल टच नहीं होनी चाहिए। साला 2 कौड़ी का आदमी। गांव में तुम लोग साले जमीन में चटाई डाल के बैठते हो, और यहाँ पे तुम्हें सोफे पे चढ़ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी सोफे पे चढ़ गए तो। कंट्रोल। खैर जा रही हूँ, जाके पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। तब तक के लिए तुझे फिर वार्न करी हूँ, अगर सोफे पे चढ़ा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझा? ठीक है भाभी। भाभी? भाभी नहीं हूँ मैं तेरी। क्या समझाता, क्या बोलेगा? मैडम। हाँ मैडम बोलना मुझे, और मेरे किसी भी आइटम को टच मत करना। ठीक है। बताओ, भाभी तो बहुत गुस्सा करती है, हालत भी तो ऐसी है, गुस्सा करेंगी भी क्यों नहीं। ले पकड़। भाभी इतनी गर्मी है और आपने लगता है गलती से गर्म पानी दे दिया, ठंडा दे दीजिए ना। अरे ठंडा पानी क्यों, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूँ और साथ में समोसे लोगे? साले 2 कौड़ी के आदमी, गांव में तुम लोग घड़े का पानी पीते हो, फ्रिज का भी देखा भी है तुमने, और यहाँ पे तुम्हारी फरमाइशें चालू हो गई। जैसे ही देखा नहीं कि अमीर लोग हैं, बड़े घर में घुसे नहीं कि तुम कह रहे तुम्हें ठंडा पानी पीना है, जो दिया चुपचाप से पी ले। रवि की बात थी इसलिए तुझे पानी पूछ लिया, वरना तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों को ना मैं सर्वेंट ना रखूँ अपने वहाँ पे। ठीक है भाभी। फिर तुझे नहीं समझ में आ रहा है? भाभी बोल रहा है मुझे, क्या बोलेगा, क्या सिखाया था? गलती हो गई मैडम। मैडम, अगर तूने दोबारा भाभी बोला तो लात मार के यहाँ से निकाल दूंगा, रवि से मिलने नहीं दूंगी, समझा? अरे ऐसा ना करिए, मैं आपको मैडम ही बोलूँगा। जा रही हूँ, रवि को बुला कर लाती हूँ, और फिर वार्न कर रही हूँ, सोफे मत चढ़ना, मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। स्टूपिड। भाभी सच में बहुत गुस्सैल है। खैर कोई नहीं, प्यार तो अंधा होता है, भैया ने देख के कर लिया होगा। अरे बनी, अरे रवि भैया। अरे तू नीचे क्यों बैठा है? अरे ठीक है मैं नीचे। आ गले लग, आ ऊपर बैठ। और बता कैसा पूरी वर्दी भैया तू लखनऊ आया, मेरे को पहले बताया ही नहीं। बात ऐसी है ना, हम बाबूजी की दवा लेने आए थे, बाबूजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो बस ये लखनऊ आ गए थे लोग बंधु में। तो बाबूजी को क्या हो गया? बाबूजी की तबीयत तो पहले ठीक थी। अरे उनको दरअसल दिक्कत है सांस। अरे कोई बात नहीं, अब तू आ गया, उनका इलाज कोई बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा देंगे हम लोग। ये सब छोड़, तू भाभी से मिला अपने? हाँ भाभी से सब मिले हैं, और प्राइवेट अस्पताल की बात कर रहे, प्राइवेट अस्पताल में बहुत पैसा लगता है, इतना पैसा हमारे पास तो नहीं। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तेरा भाई तो है ना। वो सब छोड़, भाभी को बुलाते हैं। प्रियांशी, प्रियांशी, भाभी से मिल, से भाभी देखकर बहुत खुश होंगी। मैडम से मिल चुके हैं। प्रियांशी, ये मेरे बचपन का दोस्त है। तुम कह रही थे ना तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त नहीं आया, फिर तुम्हारे गांव से कोई नहीं आता, लो आ गया। तुम सोफे बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे नहीं मैडम जी। प्रियांशी आदत नहीं है ना तुम लोगों के सोफे बैठने की, जमीन में बैठते हो इसलिए। प्रियांशी ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। और एक बात बताओ, ये गंदे से गिलास में इसको पानी क्यों दिए हो? मैंने गंदे गिलास में पानी नहीं दिया, उसके हाथ देखिए कितने ज्यादा गंदे, मेरा ग्लास अलग से गंदा कर दिया। अरे मेरे दोस्त की बेइज्जती मत करो, वो मेरा बचपन का दोस्त है, और वैसे भी तुमको अच्छे काफी गिलास में पानी देना चाहिए। ये बाहर मजदूरों के लिए गिलास रखी होती, तुम उसमें पानी दे रही हो इसको। वो भी तो मजदूर जैसा ही दिख रहा है। अरे मेरी वजह से आप लड़ाई मत कीजिए, हमने बोला था। कोई बात नहीं बनी भाई। और बताओ, सब घर पे सब बढ़िया चल रहा है? घर पे तो सब बढ़िया चल रहा है, बस बात यह है कि गांव में सब तेरे को याद करते हैं कि रवि जब से पुलिस अफसर बन गया तब से तो गांव में कदम ही नहीं रखता। तो बनी जानता है ना यार कि नौकरी करने के बाद फिर कहाँ ही फुर्सत मिल पाती है। हाँ, और वो सब छोड़, तुम माता जी की क्या हाल चाल है? माता जी का क्या ही बताऊं मैं, अब कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा। बात ऐसी ना, जिस दिन तेरी शादी में आने वाला था ना, हाँ? तो उस दिन मेरी माता जी का देहांत हो गया। क्या?
बनी, माता जी का देहांत होगा, तूने मुझको बताया नहीं? अरे तू पूछ रहा था ना शादी में क्यों नहीं आया था, मैं इसीलिए नहीं आ पाया था। अगर मैं तुझे बता देता कि माता जी का ये हालत है तो तू शादी छोड़ माताजी हमको आ जाता। माताजी हमको बेटे समान मानती थी। बताओ, माताजी का देहांत होगा, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम हमको खबर तक नहीं कर पाए। मैं ना इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ तुमको बनी। अगर खबर कर देते ना तो खुशी का माहौल था तेरे। मैं बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहता था। अरे कम से कम एक फ़ोन तो कर देता वहाँ पे, मैं भागा चला आता। लेकिन छोड़, क्या ही करना, जो हो गया सो हो गया। एक बार बता, बाबूजी की तबीयत तो ठीक ठाक रहती है ना? हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन तुझे बहुत याद करते हैं। तो रवि को किसी दिन गाँव लेकर आओ। अब बनी, अब क्या है ना कि गांव छूटने के बाद पता है आना जाना हो नहीं पाता है। प्रियांशी तुमको पता है, ये मेरा ना बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ ही खेले और पले बड़े हैं। वो तालाब वाली बात तो पता है ना, जब हम लोग मछली पकड़ते थे। हाँ अरे रवि आप तो यूं बड़ी बड़ी मछली पकड़ते थे। बिल्कुल, वो दिन यार कैसे भूल सकते हैं। और वो पंडित जी बगल वाले जो थे, जो हम लोग उनको परेशान करते थे। हाँ याद है। अरे यार, ये सब गांव के जो भी दिन थे यार, वो सब भूला नहीं जाता मेरे पे। लेकिन अब क्या ही बताएं, अब शहर में आके काफ़ी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही है। और बता, सब ठीक ठाक जिंदगी चल रही है? हाँ सब ठीक ही ठाक है, लेकिन तुमसे एक मदद चाहिए थी बहुत। मदद? यार बनी भाई, हमसे कोई मदद चाहिए तो हम तो पहले भी तुमको कह रहे थे कि हमसे कोई मदद चाहिए बेझिझक बोला करो। वो है ना कि हमारी बहन की शादी तय हो गई है, पता किससे? अरे वो छुटकी की? हाँ। अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है, छुटकी की शादी तय हो गई है। गांव में सरपंच का लौंडा है, उसी शादी तय हुई है। वो बता दोनों आपस में प्यार करते थे तो हमको पता ही नहीं था। जब हमको पता चला यार, ना, आजकल का जमाना तो जानता ही है, प्यार मोहब्बत है तो कर दे, लड़का अच्छा खासा है, वो भी सरपंच का बेटा हो तो हम लोग जानते हुए हैं उसको। तभी तो हमने मना नहीं किया। हमने कहा चलो ठीक है, बहना जिसको पसंद की अच्छा ही होगा। हाँ, बात तो सही है। ये बता, दहेज वहेज तो नहीं मांग रहे? दहेज इसीलिए तो था, पैसे की जरूरत थी कि दहेज वाले बोले थे ना कि 4 लाख रुपये चाहिए। अब 4 लाख रुपए कहाँ से लें? जो पैसा था ना बाबूजी का, वो सब हमने शादी में लगा दिया कि हाँ खर्चा वर्चा जो इधर अरे तो उधर। बनी भाई, 4 लाख बहुत ज़्यादा रकम थोड़ी है, और हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये काम करो, 4 लाख की बात है ना, गाड़ी- 4 लाख की व्यवस्था करवा दूंगा, और बाइक वो भी दिलवा देंगे, परेशान तो मिलकर। मैं तो प्रियांशी, एक काम करो कि वो जो अलमारी में रखे ना 50,000 60,000 ला के दे दो। आई जस्ट न्यू दैट। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये साला फटीचर यहाँ घुसा है तो किसी काम से घुसा होगा। ऐसे तो तुम्हें याद आई नहीं होगी अपने दोस्त की। इतने साल में काम मर रहे थे तुम। हाँ, अब तुम्हें आके यहाँ पे पैसे मांग रहे। निकल यहाँ से। प्रियांशी, क्या बदतमीजी कर रही हो? मेरा दोस्त तो सुन रहा है। सुन रहा है तो सुन ले, उसे भी तो थोड़ी शर्म महसूस होनी चाहिए। इतनी तो शर्म रखो कि तुम पहले दिन यहाँ पर आए, अपने दोस्त से मिलने की जगह तुम पैसे मांग रहे हो। हाँ, प्रियांशी, तुम किस ख्यालात की हो? पहली बार मेरे घर आया तो उसकी बेइज्जती कर रही हो। एक काम करो, जाओ अलमारी से पैसे निकाल के लाओ। मैं इस फटीचर को एक कूटी कौड़ी, एक इतना चावल का दाना भी नहीं दूंगी। प्रियांशी, तुम जानती हो मेरे लिए क्या किया है? क्या किया है? तो सुनो। हाँ ठीक है भाई, अरे आपको कॉल करूंगा मैं शाम को। ठीक बनी भैया। अरे रवि भाई, और कैसे हो? अरे नमस्कार नमस्कार। तुम बताओ कैसे आना हुआ? बढ़िया है भैया, आप बताओ। अरे काफी चौड़िया उड़िया गया हो, क्या बात है? क्या खा पी रहे हो आजकल? भैया, वो दरोगा की भर्ती देख रहे हैं ना, तो थोड़ा वो तो ना सीना उना में मांगते हैं सब कि कम रहेगा तो फिर हटा देते हैं ना, सब छाट के। हाँ हाँ समझ गया। हाँ, तो उसी की मेहनत करे, थोड़ा बहुत तो हो गया है। बनी भैया, एक तो मदद चाहिए थी आपसे। हाँ बोलो ना, क्या मदद चाहिए? बनी भैया, हमारा ना एग्जाम है और सेंटर बहुत दूर भेजा है। अब आने जाने का मेरे पास किराया तक पैसे नहीं है। अरे तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो बताओ मुझसे कैसे, मैं कैसे हेल्प कर सकता तुम्हारी? बनी भैया, वो क्या है ना कि मुझे 2,000 रुपये चाहिए थे। 2,000 रुपये? अरे बस इतनी सी बात है। अरे मैं तेरा छोटा भाई हूँ, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? 2 मिनट रुक। बनी भैया, वो क्या है ना कि ये 2,000 ये पकड़, ठीक है? और कोई मदद? बनी भैया, ये पैसे ना हम अभी नहीं लौटा पाएंगे आपको। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, तू मेरा दोस्त है। अगर तू मेरा दोस्त है और तू अगर पुलिस ऑफिसर या कुछ भी बड़ा आदमी बनता है ना तो मेरा नाम रोशन होगा। अरे बनी भैया, बिल्कुल बनेंगे। वो इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, और ये अफान ना हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। और जब बन जाएंगे दरोगा ना, तो फिर आप भी कहिएगा मेरा दोस्त दरोगा है। अरे बिल्कुल कहेंगे यार, क्योंकि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो बात जाएगा। जरा सा ऐसी है ना कि पढ़ाई करते हैं ना तो कोई मतलब पैसे हमको मिल नहीं पाते हैं। अब अगर हम काम वाम कहीं करने लग जाएंगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। समझ सकते हैं यार, तेरी गरीबी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साथ में खेले हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरी माँ तो तुझे अपना बेटा जैसा मानती है, फिर भी क्या दिक्कत? इसलिए भाई होने के नाते मैं तेरी मदद करती है। बाकी और किसी चीज़ की जरूरत हो मेरे को नहीं नहीं बनी भैया, इतना एहसान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनी भैया, हम चलते हैं ना, वो निकलना भी है ना शाम को। ठीक है, आराम जाना, ठीक है ना? बारिश बहुत हो रही है। ठीक है भैया। सांप अब देख के जाना आराम से। ठीक ठीक। बताओ, मेरा दोस्त पुलिस अफसर बन जाएगा। अरे पुलिस अफसर बन जाएगा तो मेरा ही नाम रोशन होगा, गांव में चर्चे होंगे कि बनी का दोस्त पुलिस अफसर ये हुआ था।
अब बनी हमारा बचपन का दोस्त है, हमारा उस टाइम कोई साथ नहीं दिया था, हमें फॉर्म भरने के पैसे तक नहीं थे, बनी ने मेरी मदद की थी। उस टाइम इसका सब्जियों का व्यापार चलता था और आज देखो बेचारे किस्मत, बाबूजी की तबीयत खराब रहती है, माताजी का देहांत हो गया। अरे वो मजबूर है, हमारे पास मदद के लिए आया है, थोड़ी बहुत हम लोग मदद कर देंगे तो हम लोग का क्या ही हो जाएगा। वैसे भी हम लोग को पैसे की कमी थोड़ी है। मैं लेकर आती हूँ पैसे। ठीक है जाओ। बनी क्या है, अपनी भाभी का बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि वो शहर में पली बड़ी है, तो गांव वाले को थोड़ा सा उस टाइप नज़रिए से देखती है, समझ में आया? भाई हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो तो भाभी है। अरे तू तो दोस्त है मेरा, मैं तुझे हमेशा से बहुत अच्छे से जानता हूँ, इन सब चीज़ों को तुम बुरा भी नहीं मानेगा। ये अभी उसमें 1 लाख थे, आप ये दे दीजिए, बाकी आप उसके ऑनलाइन डालें। अरे कोई ना, बाकी हम ऑनलाइन डाल देंगे तुमको बनी। ये रहे पूरे 1 लाख रुपए और बाकी के 3 लाख हम तुम्हें अकाउंट में नंबर दे देना, अभी मैं डलवा दूंगा। और वो सब छोड़, तू आया किससे? भाई हम तो ट्रेन से आए थे। अरे कोई ना, अब तुम्हें अपनी वाली जो कार है ना उससे भिजवा देंगे, बिल्कुल लाल बत्ती में ओए ओए करते घर पे जाओगे, पूरा मोहल्ले वाले देखेंगे। और तो छोड़ो, वो जो सिस्टर की जो शादी का जो सारा सामान है ना, हम लोग लखनऊ से शॉपिंग कर लेंगे। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हारी सिस्टर के लिए, मतलब मेरी भी कुछ लगी, हाँ, उसके और लिए नहीं ना तो लहंगा, साड़ी, ज्वेलरी सब मैं अरेंज करूंगी, और तो और मेकअप आर्टिस्ट भी ना मैं अरेंज करूंगी। अरे तुमको पता है ना, तुम्हारी जो भाभी है ना फैशन डिजाइनर है। अरे वाह, अरे और भैया पता है आपको 4-5 दिन पहले आना पड़ेगा गाँव। अरे हम लोग 1 हफ्ते पहले आएंगे। वैसे 4 दिन पहले बुला रहे हो, मैं तो 10 दिन पहले आने का सोच रही थी। अरे आपका जब दिल करे वैसे क्या है ना बनी कि हम लोग गांव गए जमाने हो गए, वैसे भी प्रियांशी गांव तो देखी नहीं है कभी, इसी बहाने पूरा गांव भी घूम लगी और उसको तालाब वालाब सब घुमा देंगे यार हम लोग, समझ रहे हो? बनी भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं भाभी, गलती हमारी भी है कि इस हालत में आएंगे तो कोई भी भगाएगा। सॉरी, बट आप इनके दोस्त हो, आपने इतनी मदद करी है, मुझे सोचना चाहिए था। मैं आगे से आपसे क्या किसी से भी बदतमीजी नहीं करूंगी। अरे कोई आप हाथ में जोड़िए। और हाँ बाबूजी तेरे लिए सब्जी भेजे हैं। अरे बिल्कुल दीदी, ये सब पूछने की बात है लादा। ये लो भाई। ये आपके गांव की सब्जी है? हाँ प्रियांशी, एक काम करना, आज शाम में ना इसी की सब्जी बनाना। और बनी तू आज तो बिल्कुल घर नहीं जा रहा है, आज तू यहीं बैठ के खाना खाएगा हमारे साथ, कल सुबह तुमको भेजेंगे घर। अरे तेरी मनपसंद गाजर भी और लाए वो हैं। सब छोड़, पिताजी आजकल वो क्या बोलते हैं, जो अपना और जो खेत था, तो वो क्या हुआ, लाला का जो काम चला तो वो फौरी जो पैसे मांग रहा था। अरे बहन की शादी के लिए वो खेत गिरवी रख दिया क्योंकि इतना पैसा नहीं था ना हमारे पास। अरे अब हम आ गए ना, वो सारा खेत भी छुड़वा लेंगे और बाबूजी खुश भी होंगे। और ऐसे बाबूजी से मिले तो साला जमाना हो गया हमको। बाबूजी तो पहली बात तो देखेंगे तो हमको चिल्लाएंगे, कितने साल हो गए तुम अभी से आ रहे हो। अरे तो बाबूजी खुश होंगे। और ये बता, वो बहन की शादी में दहेज वहेज तो ज्यादा नहीं मांग रहे ना सब? अरे बताए तो तुझे कि 4 लाख रुपए देने हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 4 लाख रुपए मैनेज कर लेंगे। 4 लाख रुपए पैसे तो पैसे देंगे, और वो अपने यहाँ पे वो जो नहीं एजेंसी है वहाँ पे एक बुलेट भी खरीद के दे देंगे। वैसे भी तुम्हारी बहन हमारी बहन अलग थोड़ी है। शादी में जो भी खर्चा एडिशनल का होगा वो सब हम देख लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? अब तुम्हारा भाई खड़ा है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अब एक काम करो बनी, फटाक से तुम फ्रेश हो लो, सामने बाथरूम है ना, जाओ फ्रेश हो लो, फिर शाम में खाना वाना खा के आराम से कल सुबह जाना आप तुम्हारा। यही सब्जी बनाना है। अरे बिल्कुल, हम इसी की सब्जी बनाएंगे। अभी मैं आपके लिए खाना बनवाती हूँ, है ना? आप फ्रेश हो लीजिए। ठीक है चलो। देखा प्रियांशी, ये मेरा बचपन का दोस्त था, इतने साल बीत गए, सब बदल गए, लेकिन ये अभी तक नहीं बदला। बाकी रवि, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ना इस तरीके से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता कि वो इतने अच्छे इंसान है तो मैं शायद उनसे ऐसे बात नहीं करती, मुझसे गलती हो गई। नहीं कोई बात नहीं प्रियांशी, वो क्या है ना कि हम इतने साल हो गया गाँव गए, और गाँव से अब देखो मेरा बचपन का दोस्त भी आ गया, तो कोई ना उसको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। बाकी मैं उनके लिए खाना ठीक है तुम आराम और ये फिल्म लगा। ओके। तो दोस्तों इस वीडियो पे यही सीख मिलती है कि आपका भी कोई ऐसा गरीब दोस्त हो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हो सकता है सिचुएशन बदले, वो गरीब से अमीर है, अमीर से गरीब हो गया हो।